में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका टाइम स्पीड डिस्टेंस एक पार्ट है और उसका फिफ्थ पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस में चार पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप पहले उन वीडियो को विजिट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ ये वाला पोर्शन भी समझ में आ जाए। ठीक, अब चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, क्या दे रखा है, यदि एक व्यक्ति P से Q तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और दे रखा है वापस लौटते वक्त वह अपनी गति को 50% तक बढ़ा लेता है, कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति या औसत चाल कितनी होगी। ठीक, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि औसत चाल मतलब क्या होता है। औसत चाल मतलब क्या होता है, ठीक, औसत चाल मतलब कुल यात्रा बटे कुल समय। ठीक, ये बता रखा है मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पर कुल यात्रा कितनी कर रहा है ये अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2ab बाय a प्लस b। ठीक, 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, देखिए 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, मतलब एक बार जाएगा एक बार आएगा। एक बार किस स्पीड से गया है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक बार आया कितनी 50% बढ़ के, मतलब 40 का 50% कितना होता है 1/2। ठीक, 1/2, 2 दूनी 4 जीरो, मतलब 40 तो थी ही सही, उसके साथ 20 और बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ा ली इसने, 60 की स्पीड से आया ये, 60 किलोमीटर की स्पीड से आया। तो अब अपने को इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू ए की जगह लिख देंगे आप 40 और बी की जगह लिख देंगे आप 60 बटे में 60 और 40 का प्लस कर देंगे, आएगा आपके पास 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 6 चौक 24, 24 दोनों होता है 48, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से औसत हो गई उसकी 48 किलोमीटर पर आवर। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। ये कैसे किया आप लोगों ने, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति इधर जाता है, मान लिया जाए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से व्यक्ति यहाँ गया 40 की स्पीड से, यहाँ पर जाकर इसको पता चला कि अपने को घर कुछ समय जल्दी पहुँचना पड़ेगा, तो ये 40 से ना चलकर 40 से 20 पर 50% ज़्यादा, मतलब 40 प्लस 20 कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। ठीक, तो एक बार गया एक बार आया, मतलब 2 लिख दिया आप लोगों ने, एक बार 40 की स्पीड से एक बार 60 की स्पीड से, और दोनों को प्लस कर दिया, 60 और 40 दोनों को प्लस कर दिया तो 100, 2 इंटू 40 इंटू 60, 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार अपने गति के 5/7 भाग 42 किलोमीटर की दूरी से तय करती है, दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, कार की कुल गति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सामान्य चाल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, देखिए सामान्य चाल, सामान्य चाल मतलब जो उसकी सामान्य चाल रही होगी। देखिए अगर यहाँ पर 5 और 7 दे रखा है, मतलब 5/7 दे रखा है, तो ये इसकी चाल 5 अब हो गई, पहले ओरिजिनल कितनी है इसकी 7, अब चल रहा है ये 5 की स्पीड से। ठीक है, तो देखिए 42 किलोमीटर चल रहा है, अगर 7 से चलता, ठीक, तो इंटू 7 कर दीजिए, नीचे करना है आपको 5। क्यों करना है, क्योंकि देखिए ये कितने 5 की स्पीड से कितने देर चला, 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड, 1 घंटे लिखिए 1 आवर इंटू 40 मिनट इंटू कितना 48 सेकंड, 40 मिनट 48 सेकंड, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपके पास 42 इंटू 7 बटे 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 5 कम 5 घंटे, 5 चौक 20, मतलब कितना 200 मिनट, और ये हो जाएगा 240 सेकंड। ठीक, मतलब ये 200 मिनट 5 आवर यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 5 आवर हो गए, 200 मिनट हो गए,
और कितने हो गए ये 240 सेकंड, 240 सेकंड। ठीक, इतना आया। अब उसके बाद आपने करना क्या है, अब आगे बढ़ना है। ठीक, 200 मिनट को हावर में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 3 हावर हो गई है, 200 मिनट बटे कितना 60 से, तो 6 तिया कितने 18, 3 हावर हो गए। ठीक, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 हावर। यहाँ पे 42 इंटू 7 लिख देना है आपको, 8 हावर हो गए। और बचे कितने, ये और ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 8 हावर 24 मिनट। ठीक, इतने हुए। अब देखिए इसको अपने को क्या करना है कि 42 इंटू 7 बटे 8, 24 बटे कितना कर देना है 60। 60 क्यों किया, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा 24 मिनट और कितने में से है 60 में से, इसलिए 60 दिख गया। 6 चौके 24, 6 कम 6 0, 2 दूनी 4, 2 कम 10, मतलब ये आ जाएगा 42 इंटू 7 बटे 8 सही 2 बाई कितना 5, इतना आया। देखिए इस सबको इरेज कर देता हूँ। 42 इंटू 7 बटे 8 सही 2 बाई कितना 5, कितना आया। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू 42 इंटू 7 बटे कितना 8 40 और 2 कितना 42, 42 बटे कितना 5, 42 बटे 5 लिखो, ये यहाँ लिख दो। 42 से 42 कट गया, 7 पंजे कितना 35, 35 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा, सी वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आया आपको प्रश्न समझ में। मतलब आपको करना क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बस उसको कर लेंगे आप तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी गति के 6/7 भाग से दूरी तय करने में 12 मिनट देरी हो जाती है। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि ये कुछ डिस्टेंस रहेगी। ठीक, अगर सेम डिस्टेंस है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, या फिर मतलब जा रहा है एक व्यक्ति इससे जा रहा है इससे जाएगा। ठीक, स्पीड 6 थी 6 से जाने लग गया, 7 थी 8 से जाने लग गया, कुछ भी हो। ठीक, उस कंडीशन में अपने क्या करना है, स्पीड हमेशा टाइम के इनवर्स रहेगी या फिर टाइम हमेशा स्पीड के इनवर्स रहेगा। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई थी। मतलब देखिए स्पीड कुछ है, टाइम कुछ है। यहाँ पर पहले चल रहा था 7 से, अब चलने लग गया 6 से। ठीक, मतलब 6/7 क्या, पहले 7 थी अब 6 से चलने लग गया, तो समय इसको कितना लगेगा 7, और यहाँ पर कितना 6, माफ कीजिएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना 7, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है ये समय है 6 और 7 समय है, तय करने में 12 मिनट देर हो जाती है। मतलब 6 से 7 हुआ तो एक मिनट की देर हो गई। अगर 6 से चल रहा है तो 1 मिनट की देर हो गई। 1 मिनट में होते हुए कितना है 12 मिनट। ठीक, मतलब ये 7 ना होके 12 7 तक कितना हो जाएगा 84, और ये 6 12 इंटू 6 हो जाएगा तो 12 होता है 72। ठीक, तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब 7 की स्पीड से अगर वो तय करता तो कितने मिनट लगते, तो 72 मिनट लगते। मतलब आया कितना 1 आवर और 12 मिनट, यही आंसर होगा। मतलब सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और से कर सकते हैं, वो क्या है, देखिए कितने से जा रहा था 7 से, लेकिन जाना कितने से पड़ा इसको 6 से। मतलब जो जिससे जा रहा है ना उसको ऊपर रख दीजिए, इन दोनों का माइनस कर देंगे आप, x माइनस वाई, मतलब आया कितना 1 इंटू टी, मतलब क्या कितने समय के लिए कितने मिनट के लिए गया है, 12 यहाँ पर कर देंगे आप तो आ जाएगा आपके पास 12×6 72 मिनट। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है x माइनस वाई इंटू टी। ठीक, मतलब क्या x लिख दिया आपने 6 बटे कितना आ गया 1 इंटू कितना 12, 12×6 कितना 72, 72 मिनट आया। 72 मिनट मतलब होता है 60, 60 मतलब कितना 1 आवर और 12 मिनट। ठीक, मतलब 60 और 12 कितने 72, 60 मिनट का 1 आवर 12 मिनट, यही आपका आंसर ये वाला। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति निश्चित जगह पर 30 घंटे में पहुंचता है यदि वह अपनी गति को 1/15 भाग कम करे तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब देखिए स्पीड और टाइम हमेशा क्या रहेगी इनवर्स
ठीक, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखिए 30 घंटे में पहुंच रहा है, यदि वह अपनी गति को 1/15 भाग कम कर ले, मतलब उसकी गति 15 है, 1/15 कम करना है, मतलब 15 में से 1 कम करना है, कितनी करना है उसको, 14। ठीक, मतलब 15 की स्पीड है, उसको करना है 14। अब ये इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक, वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा। ठीक, मतलब देखिए स्पीड क्या है, ये है, ठीक, समय क्या है, ये है। अब ये 15 से 14 हुआ तो एक की, ये बोल दिया इसने, एक की आ गई 10 किलोमीटर। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए 30 घंटे तक चलना है इनको कितने घंटे तक, 30 घंटे तक चलना है। तो देखिए ये क्या है, टाइम है, ये है टाइम 15। अब देखिए 30 घंटे तक चल रहा है 14 की स्पीड से, लेकिन यहाँ क्या है 15, मतलब 15 ना होकर ये कितना होगा, इंटू 2, कितना हो जाएगा 30। तो ये भी इंटू 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 14 दूना कितना, इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 28। ठीक, ये आया 30 आवर, ये आ गए 28 घंटे। ठीक है, अब देखिए 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा। ठीक, मतलब ये देखिए ये अगर 28 है, ये अगर 30 है, ये अगर 30 है, ये अगर 28 है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 2 का डिफरेंस, 2 को डिफरेंस इज इक्वल टू 5, मतलब एक की एफिशिएंसी कितनी, 5, मतलब उसकी किलोमीटर पर हावर में स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक, कहाँ है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दो जगह दे रखा है, मतलब दोनों ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, ये वाला पोर्शन आया आपको समझ में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी के चाल का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ए मंजिल तक पहुंचने में 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लेगा, बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लेगा। ठीक, देखिए स्पीड और टाइम क्या होती है अपने की, इनवर्स होती है। तो देखिए ए यहाँ पे बना लीजिए बी। ठीक, ये इनकी स्पीड है, ये यहाँ टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है ए की 3, समय स्पीड, और बी की स्पीड कितनी 4, तो ये समय कितना ले रहा है 4, ये ले रहा है 3। ठीक, अब ये देखिए ए मंजिल तक पहुंचने में बी से कितने समय लेता है, 30 मिनट अधिक लेता है। मतलब ये जो है, ये एक जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ये एक न होके कितना है 30 मिनट का डिफरेंस। ठीक, 30 मिनट का डिफरेंस है, मतलब 4, एक की वैल्यू अगर 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी, इंटू 30, कितना आया 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर। अब देखिए 3 की स्पीड से अगर 2 घंटे तक दौड़ेगा वो, तो आएगा कितना, कितना आएगा 6 किलोमीटर। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ए मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो देखिए 3, ये कितना आया 120 मिनट, मतलब कितना 2 आवर। अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 घंटे। ये दो बार ऑप्शन क्यों आ गए, देखिए यहाँ पे हो सकता है 2:1/2 होगा। ठीक, तो अपने को आंसर क्या लगाना है 2 घंटे। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है ए और बी बनाना है। ठीक, स्पीड टाइम की हमेशा इन्वर्स रहेगी। ए की चाल है 3, बी की चाल है 4। अब देखिए ये 4 समय लेगा, ये 3 समय लेगा, इन दोनों के डिफरेंस एक न होते हुए ये बोल रहा है कि 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो एक को मान लीजिए 30, 30 4 न होकर इंटू 30 होगा तो आएगा 120 मिनट। 120 मिनट की वैल्यू होती है 2 घंटे। यही आपका आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रत्येक कार की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है यदि पहले घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे तक कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। ठीक, देखिए ये यूं बोल रहा है कि प्रत्येक घंटे में कार की गति जो है वो 2 किलोमीटर बढ़ जाती है यदि पहले घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे तक कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये अपने से बोल रखा है। ठीक, तो देखिए इसका जो है एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, और होगा इसमें कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1
प्लस का इंटू का आ जाएगा डी और हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ। देखिए अब मैं इन सब का अर्थ बता देता हूँ। एन मतलब होगा होगा पदों की संख्या, ठीक, पदों की संख्या, और डी का मतलब होगा पदों का अंतर, पदों का अंतर, ठीक है। चलिए तो अब अपने को क्या करना है, देखिए एन कितना है, तो यहाँ पर दे रखा है 12 घंटे, ठीक, 12 घंटे है, मतलब एन कितना है, देखिए यहाँ पर एन कितना है अपने पास, पदों की संख्या कितनी है, 12 घंटे होगा, ठीक। तो 12 अपने को लिख देना है, यहाँ पर क्या लिख देना है, 12, 12 के बटे में लिखेंगे आप बाई 2, 12 के बटे में लिखेंगे आप बाई 2, 2a, ए का मतलब क्या, देखिए ए का मतलब यहाँ पर होगा किलोमीटर से, ठीक, ए का मतलब कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसने चलना शुरू किया था, गति जो शुरुआत में हो। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, ठीक, ये इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ए की जगह लिखना है आपको 35 प्लस एन कितना था 12 माइनस 1 कर देंगे तो आएगा कितना 11, डी, डी कितना है, पद का अंतर कितना है, देखिए प्रत्येक घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 किलोमीटर बढ़ जाती है, मतलब आएगा कितना, 2 किलोमीटर बढ़ रहा है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए आप, 12/2, 35 दूना हो जाएगा 70 प्लस 11 दूना कितना 22, 70 और 22 होगा तो आ जाएगा 92, 12/2 इंटू हो जाएगा तो 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12 का 2 हासिल आया 1, 6 नमक 54 और एक कितना 55, कितना आया 552 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो, 552 दिख रहा है क्या यहाँ पर, देखिए ये दिख रहा है थर्ड नंबर पे 552 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन आपको याद रखना है क्या है, देखिए इसमें ये अपने से पूछ रखा है एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू होती है पदों की संख्या, ए की वैल्यू होती है जो शुरुआत में गति हो वो, एन मतलब वही यहाँ पर पदों की संख्या, एक एक, और डी का मतलब होता है पदों का अंतर, पदों का अंतर कितना था यहाँ पर, देखिए 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर बढ़ रही थी वो, मतलब पहले कुछ रही जैसे 35 थी तो अगले 2 घंटे, अगले 1 घंटे बाद कितनी हो गई 37, फिर अगले 1 घंटे बाद कितनी हो गई तो वो हो गई 39, इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं इस तरीके से करवाता तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती, इससे बेटर तो आपको ये वाला है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने की आपके पूरी पूरी संभावना है। ये है एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है, यदि आवाज बादल के गूंज की आवाज बिजली के चमक की 10 सेकंड बाद आता है तो उनके बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे कितना समय, ठीक। अब देखिए अपने से यहाँ पूछा क्या है दूरी, ये वाला पोर्शन पूछा है, मतलब चाल इंटू समय, आप इंटू कर दीजिए, ठीक, मतलब 330 मीटर इसकी क्या है चाल है, इंटू आप 10 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास, ये शून्य से ये शून्य कट जाए, मतलब ये हो जाएगा मतलब 3.3 किलोमीटर पर आवर, इतना सा बड़ा क्वेश्चन है ये ठीक है, कितना आया 3.3 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है अपने को, चाल दे रखी है 330 किलोमीटर, 330 मीटर पर सेकंड, ठीक। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट मत कीजिए, क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने को दे रखा है सेकंड में, आपको बहुत ज़्यादा दूरी तो निकालनी है नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा भी निकालना हो तो भी आप सेकंड में दे रखा है, क्योंकि देखिए कल जो क्वेश्चन किए थे वो कुछ टनल वाले थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में जो करे थे कुछ टनल वाले थे, कुछ प्लेटफॉर्म वाले थे, ठीक, कुछ टनल वाले थे, किसी में गुफा थी, ठीक, इन सब के क्वेश्चन थे, तो उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी कुछ सर्टेन आपको लेंथ मिलेगी, ठीक, या फिर आपको वो ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक, ये बताया था मैंने आपको। मतलब होता क्या है
कि अगर ट्रेन इस ओर जा रही है, मान लिया जाए इस ओर जा रही है, और यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म आ गया और ये ट्रेन की कुछ लेंथ है, जैसे मान लिया जाए 200, और ये टनल कुछ है, कितने की लेंथ है, अगर ये अपने से पूछता है तो अपने को इसका यूज करना पड़ेगा। किसका? देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 200 को और इस टनल की जो लंबाई है उसको 200 प्लस टी करना पड़ेगा आपको, इससे करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन आया समझ में। देखिए इसमें चाल थी इतनी, समय लग रहा था इसको 10 सेकंड का, 10 सेकंड का समय लग रहा था, तो 4 इंटू समय हो गया 330 इंटू 10 हो गया, आया आपके पास 3300। मतलब देखिए इसको किलोमीटर, ये मीटर में आया, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अपने से क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, और वो है भले ये बहुत इजी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल एक बेसिक अप्रोच जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस के 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी दो शहर हैं, एक कार ए से बी की तरफ 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और पुनः वापस धीमी गति से आती है। यदि इसमें कुल यात्रा की औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापस आने की चाल कितनी है? देखिए अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा था, 2ab बाई क्या, a प्लस b, ये पढ़ा था। मतलब क्या है, इसकी औसत चाल का नियम था, औसत चाल का क्या था, फॉर्मूला था। ठीक, अब अपने को क्या दे दिया, ये वाला पोर्शन दे दिया है, मतलब ये कितना दे दिया अपने को, 56, दो दे दिया, एक ही दे दी, बी अपने को निकालना है, मतलब बी अपने को निकालना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। 56 किलोमीटर दे रखा है औसत चाल अपने को। ठीक, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, ए और बी, ए से बी की तरफ जाता है, मतलब देखिए 2 इंटू जा रहा है, मतलब आएगा भी सही। ठीक, ये 64 की स्पीड से गया, इंटू आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बी बटे क्या करना है, 64 प्लस कितना, बी, ये कर देना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए, 7 से काटेंगे, 7 8 56, माफ कीजिएगा 8 7 56 और 8 8 64, 8 से काटेंगे आप। अब देखिए 8 गुना होता है 16, 16 भी, अभी इसको इधर ले जाइए। ठीक, 7 इंटू 64 प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा 7, और इजिकल टू हो जाएगा 8 दूनी 16 बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आया 7 बी प्लस 7 चौके 28 का 8 हासिल का आया 2, 6 7 42 और 2 कितना 44। ठीक, इतना इधर कितना आया 16 का बी। अब देखिए ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कई का माइनस का, 16 में से 7 जाएंगे तो आएगा अपने पास 9 बी। ठीक है, अब देखिए ये कितना है 4 4 8, इससे काटेंगे 9 चौक 8 4 12 4 कितने 16, देखिए 9 से डायरेक्ट कटेगा नहीं, आएगा कई में पॉइंट में। तो देखिए अपने पास क्या है, 9 चौके होता है 36, कितना आया 8, 90 90 होता है 81, आपके पास बचा कितना 7, 9 7 63, 49.7 के आसपास कहीं दिख रहा है क्या, 49.8 दिख रहा है, 49.78, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 49.7 दिख जाए इतने में आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि देखिए इसमें ई वाला ऑप्शन तो है नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो आप 49.7 देखिए और आगे बढ़िए, पूरा निकालने की आपको जरूरत का है। आपको क्या करना है, देखिए आपको वहां पर कोई, जैसे आपने ये किया, जैसे मान लिया जाए यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कि औसत चाल बराबर 56 किलोमीटर पर आवर, ये आप लिखेंगे तो देखिए आपको इसके नंबर थोड़ी मिलेंगे क्या, आपको तो नंबर किसके मिलेंगे 49.78, यदि आपका आंसर सही है तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, मतलब आपको जो है इन सब चीजों के नंबर मिलने वाले नहीं है, आपको केवल नंबर मिलेंगे इसके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिना किसी विश्राम के एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से तय करता है, और उतनी ही दूरी वह विश्राम के साथ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसने प्रति घंटा कितने मिनट का विश्राम किया? ठीक, ये अपने से पूछ रखा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो है
ये वाला कौन सा, देखिए आप x माइनस वाई कर दीजिए, y x कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला है। ठीक, देखिए किस तरीके से 42 आपके फर्स्ट की स्पीड, x मतलब 42 की स्पीड, सेकेंड स्पीड क्या है 28 की, और ये क्या है x मतलब 42 की स्पीड। ठीक, अब देखिए ये कितना है, 42 में से 28 गया तो 14 बटे कितना 42, 14 बटे 42 मतलब 14 तिया 42, 1/3 इंटू कर दीजिए आप 60, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा 20 मिनट आपका आंसर। बस इतने से अप्रोच है इसको, इन क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, स्पीड और टाइम का इन्वर्जन करके वो वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, स्पीड टाइम, देखिए पहले जा रहा था 42 की स्पीड से, अब जा रहा है 28 की स्पीड से, तो देखिए ये आ जाएगा 7 से काट देंगे, 7 चौके 28, 7 छंग 42, 2 दूना 4, 2 तिया 6, एक न होकर कितना है 1 घंटे का, उसने प्रति घंटा कितने मिनट का विश्राम किया ये अपने से पूछा है। तो देखिए 42 की स्पीड से 2 घंटे तक चला, 28 की स्पीड से 3 घंटे तक चला, 3 घंटे तक चलेगा और 1 का विश्राम ले रहा है, तो आया कितना 1/3, 1/3 इंटू कर देंगे आप 60, तो आ जाएगा 3 दूना 6 जीरो मतलब 20 मिनट आपका आंसर होगा। दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जैसी अप्रोच अच्छी लगे वैसी आप अपना सकते हैं, या तो ये या फिर ये। क्योंकि आप देखिए बहुत से क्या होते हैं बेसिक से चलना चाहते हैं, तो आप बेसिक से चलिए, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन देखिए आपको क्या है, आप अगर बेसिक से ही चलेंगे तो दूसरे कोई जो ट्रिक से कर रहे होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे ही रहेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला मैंने एक बार देख के लिख दिया, x माइनस वाई बटे कितना x, मतलब ये क्या है मैंने इतनी बार कर लिया कि इसको याद हो गया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिना किसी रुकावट के बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुकावट के साथ बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए सेम फॉर्मूला लगाना है, x माइनस वाई बटे कितना x इजिकल टू आ जाएगी आपके पास चाल। तो देखिए 54 की स्पीड से पहले चल रहा था, अब चलने लग गया 45 की स्पीड से, बटे में कर देंगे आप 54, इन दोनों का डिफरेंस आया 9 बटे कितना 54, 9 छंग होता है 54, इंटू कर देंगे आप 60, 6 से काट दीजिए आपके पास आ जाएगा 10, क्या है ये मिनट का। ठीक, मतलब 10 मिनट आपका आंसर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं और उस तरीके से जाना चाहते हैं, तो स्पीड टाइम पहले चल रहा था 54 की स्पीड से, अब चलने लग गया 45 की स्पीड से। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपके पास स्पेस हो जाए। ठीक है, देखिए पहले चल रहा था 54 की स्पीड से, अब चलने लग गया 45 की स्पीड से। ये है स्पीड, ये है टाइम, 5 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, 9 6 54, एक आया, एक कितने पे आया 6 पे। अगर ये इस स्पीड से चल रहा है तो 6 आएगा बेटे, 1/6 इंटू 60 कर दीजिए आप, 6 से काट देंगे आपके पास आ जाएगा 10 मिनट। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, मतलब देखिए ये इसकी स्पीड से चल रहा था ना, इस स्पीड से चल रहा था, इसलिए अपनों ने 6 को लिया, 1/6 मतलब 6 घंटे लगे, तो 6 घंटे कितने में लगे, एक पे 1/6 कर दीजिए आप, इंटू 60 कर देंगे, आपको 10 मिनट मिल जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में। ये भी है, और x माइनस वाई बटे क्या x 54 माइनस कितना 45 बटे कितना 54, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस है 9 बटे कर देंगे आप 54, 9 छंग होता है 54, 1/6 इंटू 6 जीरो करेंगे, आ जाएगा आपके पास 10 इकाई का मिनट का। यही आपका आंसर है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में, अच्छे तरीके से समझाने की मेरी कोशिश रही, आपको आया समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति को 45 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह दूरी कुल दूरी का आधा भाग कुल समय में भाग में तय करता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। उससे उस दूरी शेष समय में तय करना। देखिए 45 मिनट, ये वाला मैंने कल भी बताया था, 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट के 3 सेशन बना लीजिए। ठीक, 6 मिनट में तय करना है, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ जाएगा,
2 किलोमीटर यहाँ जाएगा और अगला 2 किलोमीटर यहाँ जाएगा, हो गए 6। और अगर 15 का अलग सेशन हो जाएगा, 15 30 15 50 15 जो 60, मतलब अगले 2 किलोमीटर चला जाएगा, 2 4 6 8, मतलब 1 आवर में ये जाएगा 8 किलोमीटर। मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चलना पड़ेगा। ठीक है। यदि वह कुल दूरी का आधा भाग कुल समय के भाग में तय करना चाहता है, ठीक, मतलब 4 किलोमीटर जो है आधा समय के कुल समय के भाग में तय करना चाहता है, मतलब 45 मिनट में तय करना चाहता है, ठीक। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि शेष दूरी शेष समय में तय करना है, ठीक। ये बोल रहा है अपने से, तो देखिए उसको क्या करना है कि 45 मिनट, तो यहाँ पे आपको कर लेना है 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट, ठीक। अब देखिए 15 मिनट में कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में जाएगा 2 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में जाएगा 2 किलोमीटर, मतलब गया कितना, 6 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना है, ठीक। यदि वह कुल दूरी, अब देखिए अगर अगला 15 मिनट का सेशन हो जाता तो भी 2 किलोमीटर जाता, मतलब इसके 2 4 6 8, 1 घंटे में कितना जाता, 1 आवर में जाता वो 8 किलोमीटर। मतलब यहाँ अपन ये मान सकते हैं कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था ये, ठीक। अब देखिए ये बोल रहा है यदि वह कुल दूरी का आधा भाग, कुल दूरी कितनी दौड़ा वो, देखिए 6 किलोमीटर दौड़ा, 6 किलोमीटर का आधा भाग हो जाएगा 3 किलोमीटर, कुल समय के 2/3 भाग। देखिए ये यहाँ पर कुल समय है 45, इसका 2/3 भाग है, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 5 15, 15 इंटू 2 कितना, 30 मिनट, ठीक। तो देखिए 3 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना है, उसको तय करता है। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि शेष दूरी शेष समय में तय करना है, ठीक। अब देखिए अब उसको 3 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 मिनट में तय कर रहा है, मतलब यहाँ कर लीजिए इंटू 2, यहाँ कर लीजिए इंटू 2, ये हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट मतलब, और ये 6 किलोमीटर, ठीक। 60 मिनट मतलब हो गया 1 आवर, 1 आवर मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है अपने से कि वो जो बची हुई दूरी है, ठीक, मतलब 3 किलोमीटर, अगला 3 किलोमीटर जो है उसे कितने समय में तय करना है, मतलब ये 6 किलोमीटर तो इसने 45 मिनट में तय कर लिया, पर अगला जो 1/4 भाग या फिर 15 मिनट का जो भाग है वो इसको 6 किलोमीटर में तय करना है, ये अपने से ये बात बोल रहा है, ठीक है। ये है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए ये यूं बोल रहा है कि उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे शेष दूरी कितनी बच गई, देखिए 15 मिनट यहाँ से बच गए, मतलब 15 मिनट में, और बचा कितना, 3 किलोमीटर, ठीक। शेष दूरी शेष समय में तय करना है, तो अब देखिए 15 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 15 चौके होता है 60 और 4 तिया होता है 12, मतलब 60 मिनट में उसे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा, तो वो 15 मिनट में कितने 3 किलोमीटर चला जाएगा। मतलब यही पूछा है इसने कि शेष समय में शेष दूरी तय करना है, तो वह कुल दूरी, तो उसकी व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, ये अपने से पूछा है। मतलब देखिए 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तभी तो वो 60 मिनट में इतना चला जाएगा, और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो देखिए यहाँ पर आप 15-15 मिनट के सेशन बना लीजिए, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट, ठीक। अब देखिए कितने सेशन हो गए, 1 2 3 4, मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर अगला 3 किलोमीटर, फिर अगला 3 किलोमीटर, फिर अगला 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 15 मिनट 15 15 15, मतलब आपको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। आपका आंसर होगा थर्ड वाला सही। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी कोई डाउट, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका ओरल सेशन, आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, समझ में भी आया होगा आप सभी को, ठीक है। अगर आपको ये वाला सेशन समझ में आया है तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस में जो 4 वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी उनको देखिए,
उनमें बहुत सारी ऐसे कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जिस तरीके से मैंने इस बार इस पेपर में या फिर इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए वो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे, ठीक है, और उससे अपर लेवल और निम्न लेवल के भी क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, ठीक है। सारा पैटर्न और सारा क्वेश्चन वो है जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।